हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को बच्च बारस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और जिन महिलाओं के संतान नहीं होती वह संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस दिन बच्च बारस की पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही यह तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी, जिसके बाद तेजी से बारिश हुई और पूरा तालाब भर गया। इसके बाद बच्च बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलते हैं। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका देना। गेहुले का अर्थ होता है गेहूं का धान। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम भी था। उसने गेहुला को ही काटा, पीटा और पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने के लिए आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच्च बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही नहीं है और तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी और अपने बछड़े को इधर उधर ढूंढकर व्याकुल होकर घूमने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी जहां पर साहूकार ने उसके बछड़े को दबाया था। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बच्च बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बच्च बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी सभी को पढ़नी चाहिए। हमारे गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में 2 भाई राम और कमल एक साथ रहते थे। बड़ा भाई राम बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी भी बहुत सीधी थी। दोनों बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। दोनों गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करते, कहानी कथा सुनते, इसके साथ गणेश जी भगवान का व्रत भी करते थे। परंतु इसके विपरीत कमल की पत्नी नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। कमल भी आदमी सीधा था और अपनी पत्नी को पूजा पाठ करने के लिए समझाता था, परंतु उसके समझाने पर भी उसकी पत्नी पूजा पाठ नहीं करती। कमल उसे समझाता था कि पूजा पाठ नहीं करने से घर में अशांति छाई रहती है, हमेशा मन उदास रहता है। पर वह कहाँ मानने वाली थी और वह अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक साथ ही काम करते थे। घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई करने लगी और कमल को कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया पर वह कहाँ मानने वाली थी।
घर, खेत, रुपया, पैसा सभी का बंटवारा करवा दिया। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। सत्यवती तो गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती, कहानी कथा सुनती। एक दिन जब वह पूजा पाठ कर रही थी तो उसी समय संजना वहां आई और हंसने लगी। बोली, क्या हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती हो? सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह तो हंसी मजाक उड़ाते हुए वहां से चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ कि कहीं इसकी नादानी की वजह से गणेश जी महाराज नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तब गणेश जी महाराज ने उसको दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तब सत्यवती ने कहा, भगवान, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप उससे रुष्ट मत होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर गणेश जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ में तुम्हें एक सोने का सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के पास रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने एक सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम ने गणेश जी महाराज का खूब धन्यवाद किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख लिया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने संदूक खोला तो वहां धन, जेवर आदि से वह संदूक भर गया। उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवा लिया। उसमें गणेश जी महाराज की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, जाओ और जाकर पता करो कि उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया है। कहीं उन्होंने धन जमा तो नहीं कर रखा था और हमें बताया नहीं। कमल उसे मना करने लगा, लेकिन संजना उससे लड़ने लगी। तब कमल अपने भाई के पास गया और उससे मिला। दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले और एक साथ खाना खाया। कमल ने अपने भाई से पूछा, भाई, तुम्हारी इस अमीरी का राज क्या है? तब उसके बड़े भाई ने, राम ने सब कुछ बता दिया। तब कमल की पत्नी संजना को यह बात पता चली तो वह भी लालच में आकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लगी, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने गणेश जी महाराज की पूजा करके उनका व्रत किया और बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोल लिया और रात को सो गई। रात में उसे कोई सपना नहीं आया और सुबह उसे कोई सोने का सिक्का भी नहीं मिला। तो उसे लगने लगा कि जेठ जेठानी उसके पति से झूठ बोल रहे हैं, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांट कर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा, संजना, क्या हुआ, सब ठीक तो है? संजना ने वहां जाते ही उसे सब कुछ बताया। तब संजना ने उसे सब कुछ बताया। सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जो भिखारी को तुमने भगा दिया वह स्वयं गणेश जी महाराज थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके अपना असली रूप दिखाकर चले गए। तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने बड़े भाव से गणेश जी महाराज की प्रतिमा के पास खड़े होकर रोने लगी और सच्चे मन से माफ़ी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करने लगी। पूजा के बाद सत्यवती ने वह सोने का सिक्का संजना को दे दिया, पर संजना ने मना कर दिया। अब उसके मन में लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर आई तो देखा उसका घर भी बड़ा हो चुका था और गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने जेठ जेठानी पर करी वैसी कृपा आप सभी पर करें। कहानी कहने वाले, हुंकार देने वाले और सुनने वाले सभी पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो गणेश जी महाराज की।